हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अननोन ट्रिक्स विद श्रद्धा। कल हमने स्क्वायर ट्रिक्स 2 डिजिट की देखी थी। आज हम 3 डिजिट की स्क्वायर ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। इस ट्रिक्स की हेल्प से आप विद इन 4 to 5 सेकेंड कितने भी बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आइए हम एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 103। हमको 103 का स्क्वायर निकालना है। तो 103 का स्क्वायर निकालने के लिए हम 3 लाइन खींच लेंगे और आखिरी के 2 डिजिट यानी कि 03 का स्क्वायर हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 03 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पे हमने 09 पुट कर दिया और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा जो हमने यहाँ पुट कर दिया। अब 1 × 3 × 2, ये 1 × 3 × 2 कहाँ से आया मैं बता दूँ आपको। 1 × 3 × 2 हम इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, क्योंकि 6 सिंगल डिजिट के फॉर्म में है और हमको आंसर डबल डिजिट के फॉर्म में चाहिए, तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो 103 का जो आंसर होगा वो होगा आपका 106 और 09। आपको देख सकते हैं कि ये कितनी ईजी ट्रिक है और इसके थ्रू हम बहुत ही आसानी से कितने भी बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम अगला नंबर ले लेते हैं 106। 106 का स्क्वायर अगर हमको निकालना है तो हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। 06 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, हम यहाँ पे 36 पुट कर देंगे। और 1 का स्क्वायर होता है 1, हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। अब वहीं सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। 1 × 6 × 2, 1 × 6 × 2 इज इक्वल्स टू 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। यहाँ पे आ गया आपका 12। इस 12 को यहाँ पे एज इट इज़ पुट कर देंगे। क्योंकि ये 2 डिजिट था तो इसमें 0 लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये तो था 100 बेस्ड क्वेश्चन। अब अगर हमारा क्वेश्चन आ जाए 200 बेस्ड, तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे कि हम ले लेते हैं 204। 204 का स्क्वायर हमको इसको निकालना है, तो हम 3 लाइन खींच लेंगे और सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। 04 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, हम यहाँ पे 16 पुट कर देंगे। और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 2 जा 4 पुट कर देंगे। अब सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। 2 × 4 × 2, 2 × 4 × 2, तो 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16। ये भी 2 डिजिट के फॉर्म में है, तो हमको कुछ नहीं करना है, हम इसको एज इट इज़ यहाँ पे उतार देंगे। तो इट विल बी द आंसर ऑफ 204 का स्क्वायर। इसी तरह हम थोड़ा अलग ले लेते हैं जिसके यूनिट डिजिट में 0 हो। तो यूनिट डिजिट में 0 और वो 200 का बेस हो या 300, कुछ भी चलेगा, पर हम ले लेते हैं यहाँ पे 230 ले लेते हैं। 230 का स्क्वायर, यहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। जैसा कि हमको आखिरी के 2 डिजिट का स्क्वायर लेना रहता है, तो हम 30 का स्क्वायर लेंगे। तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 900। 900 में से अपन को सिर्फ 2 ही डिजिट लेना है। हमको इस 9 को कैरी फॉरवर्ड कर देना है और यहाँ पे 00 अप्लाई कर देना है। यहाँ पे है 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 2 जा 4। अब हम क्या करेंगे, 2 × 30 × 2, 2 × 30 × 2, तो 32 जा 60 और 62 जा 120, तो यहाँ पे हमारा आ गया 120। अब ये कैरी फॉरवर्ड जो था इस 9 को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 129। पर हम जानते हैं कि हमको सिर्फ 2 डिजिट का काम है, तो हम सिर्फ यहाँ पे 29 लेंगे और 1 को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 52900। 230 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 52900। इसी तरह हम किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो हम थोड़ा अब डिफरेंट टाइप का नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 515 ले लेते हैं। 515 का स्क्वायर निकालना है हमको, तो इसके लिए हम 3 लाइन खींच लेते हैं और सेम प्रोसेस 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर होता है 225। ये सब हमें याद होना चाहिए, और अगर नहीं याद है तो हम ट्रिक्स के थ्रू निकाल सकते हैं जो मैंने कल बताया था। 15 का स्क्वायर होता है 225 और हमको सिर्फ आखिरी के 2 डिजिट से मतलब है, तो 25 हमने यहाँ रख दिया और 2 को कर दिया हमने कैरी फॉरवर्ड। अब इस 5 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, यहाँ पे हमने पुट कर दिया।
अब हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 15 इंटू 2, तो 15 5 जा 75 और 75 2 जा होता है 150, तो यहाँ पे हमने कर दिया 150। अब ये जो 2 कैरी फॉरवर्ड था इसको हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, तो हमारा आंसर आया 152। अब इस 152 में से हमको सिर्फ यहाँ पे रखना है 52 और यहाँ पे कर देना है कैरी 1, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 265225। तो हमारा 515 का आंसर आ गया 265225। इसी तरह हम एक आखिरी नंबर ले लेते हैं हम 618 का स्क्वायर हमको निकालना है, तो इसके लिए हम 3 लाइन खींच लेते हैं और 18 का स्क्वायर होता है 324, हम सब जानते हैं, याद ही होगा 324 सभी को लगभग, 20 तक तो याद ही होना चाहिए, 11 to 20, उसके बाद भले हम ट्रिक्स का यूज़ करके निकाल सकते हैं। 18 का स्क्वायर होता है 324। अब हमको सिर्फ चाहिए यहाँ पर 324 में से 24 और 3 को हम यहाँ पे कर देंगे कैरी फॉरवर्ड। 6 का स्क्वायर होता है 36, यहाँ पे 36 रख दिए, तो 6 इंटू 18 इंटू 2, 18 2 जा 36 और 36 2 जा होता है 216। अब यहाँ पे आ गया हमारा आंसर 3 डिजिट में, लेकिन हमको चाहिए सिर्फ 2 डिजिट, तो हम यहाँ पे ये कैरी जो है, इसको कैरी को हमको प्लस करना पड़ेगा पहले, तो 216 + 3 = हो गया 219। हमको इसमें से सिर्फ 2 डिजिट लेना है, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 19 और यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड 2, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 381924। तो 618 का जो आंसर है वो है 381924। इस तरह से हम किसी भी डिजिट का बहुत ही आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं, जो कि कैलकुलेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में हमको कैलकुलेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो उसके लिए ये ट्रिक्स अप्लाई करके आप बहुत ही कम समय में अपना कैलकुलेशन कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपको मेरा वीडियो और मेरी ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अननोन ट्रिक्स विद श्रद्धा। थैंक यू सो मच।